तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करेंगे सैंपल पेपर 5 के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक लेट्स यू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर। तो कोड फॉर एरर कौन सा ब्लॉक करता है? ट्राई ब्लॉक। ठीक है, तो फर्स्ट इसका आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड विल रेफर टू बाइनरी डेटा अपेंडिंग। ठीक है, तो बाइनरी डेटा अपेंड मोड में है तो ए बी फोर्थ आ गया। ठीक है, सेकंड का फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रेज्ड व्हेन द एंड ऑफ फाइल कंडीशन रीच विदाउट रीडिंग एनी डेटा बाय इनपुट। तो आएगा एंड ऑफ फाइल एरर। ठीक है, अब कहता है द एबिलिटी टू क्वेरी डेटा एज वेल एज इंसर्ट डिलीट एंड ऑल्टर टपल इज रेफर टू एज। तो ये आएगा डेटा मैन्युपुलेशन, ऑप्शन थर्ड, जिसमें इंसर्ट डिलीट अपडेट। ठीक है, तो क्या आएगा? डेटा डेफिनेशन, सॉरी ये आएगा थर्ड, डेटा डेफिनेशन। डेटा डेफिनेशन तो बेसिकली होता है कि आप टेबल को क्रिएट करते हो। तो फोर्थ का आंसर जो आएगा इंसर्ट डिलीट या ऑल्टर के लिए डेटा मैन्युपुलेशन, ये डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज आंसर आएगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ का आएगा फोर्थ, डेटा मैन्युपुलेशन। फिफ्थ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम ए सर्टेन कॉलम। तो ये मैक्स फंक्शन का आप यूज़ करते हो काफ़ी सारी वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए। छठा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ नॉट स्केलर। तो इनमें से कौन से फंक्शन जो है वो स्केलर नहीं है? तो नाउ, अपर केस, लेंथ, तो ये सम फंक्शन आपके पास स्केलर नहीं है। प्राइमरी की कैन बी, प्राइमरी की इनमें से क्या? प्राइमरी की कैन बी, क्या वो नल हो सकती है? क्या वो नोट नल हो सकती है? तो इसका आंसर आएगा नोट नल। वो यूनिक भी होती है और नोट नल भी होती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका? नोट नल। प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। सेवंथ का फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर टेक्स द रिजल्ट ऑफ टू क्वेरीज एंड रिटर्न ओनली रोज दैट अपीयर इन बोथ द रिजल्ट। तो ये जो वो रिजल्ट देगा जो दोनों में कॉमन होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरसेक्ट। आठवें का फोर्थ, इन अ रिलेशनल डेटाबेस ए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कैन बी स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को हम विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की डिफाइन करते हैं। ठीक है, बात नौवे का 3, वट विल बी द आउटपुट द फॉलोइंग सीक्वल स्टेटमेंट। सेलेक्ट डे नेम, ये आ गया 8/4/2022, तो ये है डे। ठीक है, अब इसमें लिखा है 4/8 अप्रैल, तो 4 तो यहाँ पर क्या है? ये मंथ है, अप्रैल भी मंथ का नाम है। अब ये आ गया 8, या तो 8 आएगा या फ्राइडे आएगा। अब इसने कहा डे नेम, तो जो डे है उसका नेम आएगा, उसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो डे नेम में सिर्फ एक ही लिखा है फ्राइडे, तो इसका आंसर क्या आ गया? फोर्थ। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वल स्टेटमेंट। तो एक सीक्वल स्टेटमेंट है 11th में, उसकी उसने पूछा है आउटपुट क्या होगी। तो यहाँ पर आपके पास है ये ट्रिम लीडिंग जीरो फ्रॉम दिस। तो ट्रिम लीडिंग जीरो मतलब सारी की सारी जीरो जो स्टार्टिंग में होगी वो उड़ा देनी है। तो स्टार्टिंग में सारी जीरो उड़ा देंगे तो क्या बचेगा? 547 थर्ड, इसका आंसर आ गया। ठीक है, विच द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर। कम्युनिकेशन हार्डवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल। तो हार्डवेयर भी चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है, प्रोटोकॉल, सारी ये तीनों चीज़ें चाहिए होती है कम्युनिकेशन करने के लिए दो कंप्यूटर के बीच में। तो 12वें का आ गया फोर्थ। अब यहाँ पर लिखा है लैन प्रोवाइड कम्युनिकेशन विद डैश। तो लैन शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें हाई स्पीड आ जाती है, गीगा बिट्स तक की स्पीड आ जाती है। तो इसका आंसर आ गया शॉर्ट रेंज और हाई स्पीड। फोर्थ कहता है द टोपोलॉजी इन विच ऑल नोड्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू ए सेंट्रल पॉइंट। तो ये स्टार टोपोलॉजी है जिसमें एक सेंट्रल हब होती है, फिर आपके पास बाकी नोड्स कनेक्टेड होते हैं। What is the purpose of IP address? A unique identifier computer, unique location identifier, a network location identifier। तो ये क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफायर होता है कंप्यूटर के लिए IP एड्रेस। तो दो तरीके से होता है, IPv4 और IPv6, दो तरह होता है। IPv4 32 बिट होता है, IPv6 128 बिट का होता है। ठीक है जी बात। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी में, ये कहता है विच sorting टेक्निक कंपेयर टू एडजॉइनिंग वैल्यू। तो बबल शॉर्ट है जो साथ साथ के पेयर्स की वैल्यू को कंपेयर करता है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया फर्स्ट। डेफ रेफर
टू द एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल। तो यूनिकली आइडेंटिफाई तो कौन करता है? प्राइमरी की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्राइमरी की। अब यहाँ पर हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन ए स्टैक ऑफ साइज 5। तो हमारे पास एक स्टैक है जिसका साइज है 5, 1 2 3 4 5, ये साइज है स्टैक का। पहले उन्हें किया पुश, 1 आ गया, फिर किया पॉप, ये यहाँ से हट जाएगा, फिर किया पुश 2, तो ये खाली रह गया ना, इसको पॉप कर लिया, 2 यहाँ आ जाएगा, फिर है 3 आ जाएगा पॉप, तो टॉप मोस्ट में 3 है तो 3 उड़ जाएगा, ठीक है, पॉप की वजह से। फिर किसने किया पुश 4, तो यहाँ पर 4 आ गया, फिर उसने 2 पॉप किए, मतलब 4 भी उड़ गया 2 भी उड़ गया, मतलब स्टैक एम्प्टी है। फिर उसने किया पुश 5, तो यहाँ पर आ गया 5। तब उसने पूछा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल ऑपरेशन द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन स्टैक। तो अब सिर्फ 5 ही प्रेजेंट है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गया? ओनली 1। अब कहता है द हैविंग क्लॉज इज़ यूज विद एग्रीगेट फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, हैविंग क्लॉज के साथ हम यूज़ करते हैं एग्रीगेट फंक्शन। वेयर क्लॉज प्लेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रो पर कंडीशन प्लेस करता है वेयर। तो कहता है कौन सा ट्रू है? बोथ ए एंड बी आर ट्रू और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी सही है आर भी सही है, लेकिन आर ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 2। दोनों सही हैं लेकिन आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब 5th में कहता है विच कमांड इज़ यूज टू चेंज सम वैल्यू इन एग्जिस्टिंग रो। तो अपडेट कमांड का आप यूज़ करते हो एग्जिस्टिंग रो में कुछ चेंज करने के लिए। द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज़ गिवन बाय। तो जो रिसोर्स की लोकेशन है इंटरनेट पर हम वो यूज़ देते हैं यूआरएल के जरिए। यह है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूआरएल को कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 7th कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज़र एजेंट। तो यूज़र एजेंट का एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। गूगल आपके पास एक सर्च इंजन है, फेसबुक और ये टम्बलर आपके पास सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ही है जो ईमेल एजेंट है। ईमेल एजेंट का मतलब क्या है? वो सॉफ्टवेयर है जो सर्वर से उठाकर आपकी ईमेल आपके कंप्यूटर पे शो करता है, वो कहता है ईमेल एजेंट। क्योंकि जो आपकी ईमेल आएंगी आपकी वो कहाँ पर है? मान लो माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल की जीमेल है, वो इनके सर्वर पे स्टोर होंगी ना, लेकिन वो सर्वर पे स्टोर है, वहाँ से उठाकर आपके कंप्यूटर पे शो कौन करता है? ईमेल एजेंट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल एजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेरेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो एप्लीकेशन कौन कौन सी है स्टैक की? रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग, ये भी एप्लीकेशन है। पोस्टफिक इवेल्युएशन, ये भी एप्लीकेशन है। रिकर्शन भी एप्लीकेशन है। जॉब शेड्यूलिंग स्टैक की एप्लीकेशन नहीं है। जॉब शेड्यूलिंग किसकी एप्लीकेशन है? ये क्यू की एप्लीकेशन है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4th, जो कि स्टैक की एप्लीकेशन नहीं है, जॉब शेड्यूलिंग। ए फील्ड ऑफ ए टेबल इज टर्म्ड एज। तो फील्ड जो है टेबल के अंदर क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च क्या होता है? द वैल्यू ऑफ राइट चाइल्ड शुड बी ग्रेटर दैन। तो जो नोड होता है ना, रूट नोड, उसके लेफ्ट में वैल्यू छोटी होती है नोड से। मान लो आपके पास इस तरह से लिखा है ना 3 5 7, ये नोड है, मान लो इसके लेफ्ट में 3 है, राइट में 7 है, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट में हमेशा छोटी वैल्यू होती है, राइट में बड़ी होती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राइट चाइल्ड शुड बी ग्रेटर दैन नोड, तो ग्रेटर होते हैं। लेफ्ट चाइल्ड एंड लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड ऑल्सो बी बाइनरी सर्च, ये भी बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेस दैन द रूट नोड, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबाव। तो सारी की सारी कंडीशंस हैं ये बाइनरी सर्च के लिए। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री एक इम्पोर्टेंट है। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट टू डिस्प्ले रोल नंबर एंड नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट दैट बिलोंग टू एनी सेक्शन ऑफ क्लास ए। तो आप सेक्शन कैसे यहाँ लिखोगे? क्लास है ना, क्लास में आपने क्लास आ गया, फिर आ गया आपके पास लाइक 11 और उसके बाद सेक्शन का नाम ABCD, मतलब A आएगा या B आएगा या C आएगा। तो 11 के बाद सिर्फ एक ही करैक्टर आना चाहिए। एक ही करैक्टर के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? अंडरस्कोर। तो यहाँ पर यूज़ किया है लाइक, ये कॉमा है, ये बिल्कुल ही गलत सिंटैक्स है।
यहाँ पर परसेंटेज लिखा है, लेकिन परसेंटेज का मतलब है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये भी नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है 11_, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर चाहिए ना 11 के बाद, या सेक्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा। यार ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आ गया इसका 11वें का आंसर। 12th में कहता है ए टपल इन RDMS इज रेफर टू एज डैश ऑफ ए टेबल। तो टपल को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड टेबल। टपल को हम टेबल के अंदर रिकॉर्ड या टपल और या फिर रो भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। 3 नेम आ जाएंगे, टपल, रिकॉर्ड या रो। विच ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर मेनली यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रिकर्शन किसकी एप्लीकेशन है? स्टैक की, तो स्टैक का इस्तेमाल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर नल वैल्यूज़। तो सारी एग्रीगेट फंक्शन हैं जो वो नल वैल्यू को इग्नोर करते हैं, तो ऑल ओवर द अबव आ जाएगा। वो कहता है व्हेन द यूजर ट्राइज टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी स्टैक देन कंडीशन इज सेट टू बी। एम्प्टी स्टैक से हम जब डिलीट करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसको कहते हैं अंडरफ्लो, ठीक है बात। और जब फुल्ली स्टैक में हम एलिमेंट डालने की, जब हम एम्प्टी स्टैक से डिलीट करने की कोशिश करेंगे ना, एम्प्टी स्टैक से डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो वो है अंडरफ्लो, लेकिन फुली स्टैक में डालने की कोशिश करेंगे तो वो ओवरफ्लो। तो 15वें का आंसर क्या आ गया? फर्स्ट, अंडरफ्लो। व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर का सेकंड नेम क्या है? एप्लीकेशन प्रॉक्सी, प्रॉक्सी टूल, एप्लीकेशन लेवल गेटवे। तो ये थर्ड इसका आंसर सही है, एप्लीकेशन गेटवे। तो प्रॉक्सी सर्वर पे क्वेश्चन बन सकता है, गेटवे और प्रॉक्सी सर्वर। तो ये है एप्लीकेशन लेवल गेटवे प्रॉक्सी सर्वर का दूसरा नाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर? बैक ट्रैकिंग, स्ट्रिंग रिवर्सल, रिकर्शन। तो ये जैसे और भी आपने स्टैक की एप्लीकेशन थी ना, उनको एक बार लिख लेना। तो बैक ट्रैकिंग भी स्टैक की एप्लीकेशन है, ठीक है बात। उसके बाद स्ट्रिंग रिवर्सल भी है, रिकर्शन भी है, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र नहीं है, ठीक है। ये तीनों हैं, ये नहीं है, तो फोर्थ इसका आंसर आ गया 17th का। अभी कहता है इन ए सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग एरे ऑफ साइज 5 द। अब एक सर्कुलर क्यू बना लेते हैं हम, ठीक है। तो सर्कुलर क्यू कैसे बनेगी? मान लो ये हमने क्यू बना ली, पहले क्यू बना लेते हैं, ठीक है। इसका साइज़ है 5, तो 1 2 3 1 2 3 4 5। ये 0 से स्टार्ट कहा उसने, 0 1 2 3 4। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट कहा उसने? 0 से स्टार्ट कहा है, ठीक है बात। उसने कहाँ से स्टार्ट किए हैं इंडेक्स की वैल्यू? इंडेक्स उसने कहा है आपके पास 5 है ना, तो 0 से स्टार्ट है और लास्ट है, इसका मतलब 4। अब वो कहता है कि फ्रंट आपके पास, फ्रंट एंड रियर, फ्रंट 3 पे है और रियर 4 पे है। फ्रंट कितने पे है? मैं F लिख देता हूँ फ्रंट का, और रियर 4 पे हैं। तो जब वैल्यू हमेशा डिलीट होती है तो फ्रंट से डिलीट होती है, और जब वैल्यू डाली जाती है तो रियर पे डाली जाती है। मतलब अभी यहाँ पर कोई एलिमेंट है, ठीक है, मान लो A1 कोई एलिमेंट है और यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा, ये एम्प्टी, ये भी खाली है, ये भी खाली है और ये भी खाली है, ठीक है बात। तो डिलीट होगा तो वो यहाँ से डिलीट होगा, ठीक है, और कोई वैल्यू डलेगी तो वो यहाँ पे डलेगी, तो ये इंक्रीमेंट आगे की तरफ होएंगे, ठीक है। अब ये सर्कुलर है, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, रियर आगे की तरफ ही जाएगा ना, कोई वैल्यू डाल लेंगे तो रियर पे डलेगी, तो आगे की तरफ मूव करेगा, लेकिन आगे क्या है? 0। तो वो ये क्वेश्चन में कहता है कि डिटरमाइन द एरे इंडेक्स एट विच द इंसर्शन ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट विल टेक प्लेस। तो मान लो वैल्यू कहाँ डलेगी? रियर पे ही डलेगी ना, और रियर इस टाइम 4 पे है, तो ये नेक्स्ट आगे मूव करेगा जब वैल्यू डलेगी, तो आगे क्या मिलेगा उसको? 0, ठीक है। तो यही उसने पूछा भी वो कहाँ पर नेक्स्ट इंडेक्स कहाँ पर होगा, तो ये 0 पे होगा, इसका आंसर आ जाएगा 4। अल्टरनेट की कैन बी डिफाइंड एज एट्रीब्यूट विच इज़ प्राइमरी की। अल्टरनेट की आपके पास काफ़ी सारी कैंडिडेट की होती हैं, मान लो कैंडिडेट की 1, कैंडिडेट की 2, कैंडिडेट की 3, उनमें से जो नॉट नल होगा और यूनिक होगा उसको तो हम चूज़ कर लेते हैं प्राइमरी की, और बाकी जो है उसको कहते हैं ऑल्टरनेट की, ठीक है। तो ऑल्टरनेट की प्राइमरी की तो नहीं होती, पहला आंसर तो नहीं आ सकता। अब वो कहता है एट्रीब्यूट विच इज नॉट प्राइमरी, तो और एक कैंडिडेट की तो
नहीं है, कैंडिडेट की है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, नॉट अ प्राइमरी की, क्योंकि जो कैंडिडेट की है ना उसमें से तो हमने सेलेक्ट कर लिया एक को प्राइमरी की, तो बाकी बचा वो अल्टरनेट की, तो अल्टरनेट की को हम प्राइमरी की नहीं कह सकते, तो दूसरा इसका आंसर आ गया। ठीक है बात। अब इसमें कहता है कि मेरठ स्कूल इन मेरठ इज़ स्टार्टिंग अप द नेटवर्क बिटवीन डिफरेंट विंग। एक स्कूल है मेरठ में, उसमें काफ़ी डिफरेंट विंग मतलब बिल्डिंग्स है डिफरेंट, ठीक है, उसमें नेटवर्क बनाया है। देयर आर 4 बिल्डिंग नेम्ड SJAH, डिस्टेंस बिटवीन दिस, A to S के बीच में, A to J के बीच में, ये डिस्टेंसेस दिए हैं बिल्डिंग के बीच में। ठीक है, अब वो कहता है नंबर ऑफ कंप्यूटर इन ईच बिल्डिंग। S बिल्डिंग में 130 कंप्यूटर हैं, J में 80 हैं, A में 160 हैं, H में 50 हैं। ठीक है, ये दिए गए हैं। वो कहता है विच टाइप ऑफ टेपोलॉजी इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द अबव नेटवर्क। तो अबव नेटवर्क के लिए कौन सी बेस्ट हो सकती है, तो बेस्ट का मतलब है जिसमें आपके पास कम्युनिकेशन बढ़िया हो और आपका खर्चा भी कम हो, तो वो स्टार टोपोलॉजी है। मैस में सबसे ज़्यादा तारा लगेगी, बस टोपोलॉजी हो नहीं सकती क्योंकि एक सिंगल वायर यूज होगी, रिंग में भी आपके पास सर्कुलर लगाना पड़ेगा, तो स्टार टोपोलॉजी बेस्ट है नेटवर्क के लिए। तो 20वें का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। अब वो कहता है सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस दैट इज बिल्डिंग टू होस्ट द सर्वर। तो स्टार टोपोलॉजी कैसे होती है, ऐसे होती है ना कि ये बीच में एक सर्वर है, बाकी सारे कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो वो कहता है ये बीच में सेंट्रल सर्वर किसको बनाएं, बिल्डिंग S को, बिल्डिंग J को, इसको। तो अभी ये डिस्टेंस देखो, तो A से S का कितना है 200, A से J का 50, 100, A to H का 50 मीटर। तो अब देखो कि सबसे छोटा डिस्टेंस किसका है, यहाँ से A से S का 200, A से J का 150, A से H का 50। अब अगर मैं A को बनाऊँ, ठीक है, तो 200, 150, 50। अगर S को बनाना चाहें तो S और J के बीच में 250, S और H के बीच में 350, तो ये ज़्यादा है ना, 200, 150, 50, लेकिन ये 250, 300, 350। तो J कर लो, H कर लो या S कर लो। ठीक है बात। तो ये तो तीनों नहीं हो सकते, S, J और H, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन A के साथ इन तीनों की डिस्टेंस कम है। तो जहाँ पर डिस्टेंस कम बढ़ेगी ना, तो तार का खर्चा भी कम आएगा उसमें, तो A को हम इसीलिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक सर्वर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बात। तो इसका आंसर आ जाएगा A। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल यू सजेस्ट फॉर कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर विद इन ईच ऑफ देयर बिल्डिंग। तो स्विच को या हब को हम यूज़ करेंगे। मॉडम तो होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के लिए, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल एनालॉग। टेलीफोन लाइंस टेलीफोन के लिए होती है। रिपीटर सिर्फ सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए होता है, लेकिन डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए स्विच या हब का यूज़ करेंगे हम। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। द स्कूल इज़ प्लानिंग टू लिंक इट्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली विद द ऑफिस इन हिल एरिया, सजेस्टिंग ए वे टू कनेक्ट इट इकोनॉमिकली। तो न्यू दिल्ली से हिल एरिया में कनेक्ट करने हैं ऑफिस, तो क्या होएगा, माइक्रोवेव, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक। तो ये तो महंगी पड़ेंगी, तो रेडियो वेव बेस्ट आंसर है। ठीक है, तो 23 आ जाएगा 4। द कंपनी वांट्स इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन ऑल द ब्लॉक, स्टेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर दैट वुड बी। तो ब्रॉडबैंड आपके पास कॉस्ट इफेक्टिव होती है टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सारी की सारी तो महंगी पड़ेंगी, और ब्रॉडबैंड में स्पीड भी ज़्यादा मिलती है। द सेकेंड पोर्ट इज़ यूज टू डैश इन टू पोर्ट कम्युनिकेशन। मतलब कि एक डिवाइस है, ठीक है, ये आपके पास डिवाइस है, इसमें 2 पोर्ट है, एक ये है और एक ये है। उसने कहा द सेकेंड पोर्ट इन टू कम्युनिकेशन, एक जहाँ एक तो आएगा इनपुट के लिए और दूसरा जो होता है वो आउटपुट के लिए। तो आउटपुट टर्म मिला जाएगा 25 का आंसर। अब वो कहता है ARPA नेट स्टैंड फॉर, ये है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। विच नेटवर्क इज़ सुटेबल फॉर, ये मतलब 26 का 3 आंसर है 3। विच नेटवर्क इज सुटेबल फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ट्राइंग टू ओपन ए बाइनरी फाइल यूजिंग टेक्स्ट एडिटर विल शो। तो अगर आप टेक्स्ट एडिटर के साथ बाइनरी फाइल को ओपन करेंगे तो गार्बेज वैल्यू शो करेगा आपके पास।
वी सेपरेट वैल्यूज़ इन टेक्स्ट फाइल यूजिंग, तो स्लैश एन तो नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, ठीक है, लेकिन कोमा और टैब की हेल्प से आप सेपरेट कर सकते हैं वर्ड्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार भी है, रिंग भी है, बस भी है, पीयर टू पीयर होता है कनेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूनिट फॉर डेटा ट्रांसफ़र, तो डेटा ट्रांसफ़र के लिए उसने पूछा मेगा बिट्स पर सेकंड भी होता है, किलो बाइट्स बिट्स, ये कैपिटल भी है ना, तो यह है बाइट्स, मेगा बाइट्स पर सेकंड, किलो बाइट्स पर सेकंड, ठीक है, और ये गीगा बाइट्स पर सेकंड। तो थर्ड कोई आपके पास डेटा ट्रांसफर रेट नहीं होता, तो इसका आंसर आ गया थर्ड। दिस द फर्स्ट नेटवर्क, तो इसने पूछा इसमें सबसे पहला नेटवर्क कौन सा बना था, तो सबसे पहला नेटवर्क बना था ARPANET, इसको बोलते हैं ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसको क्या बोलते हैं ARPANET, ठीक है, तो पहला यही नेटवर्क था जो बना था। अब कहता है विच स्टेटमेंट विल ओपन फाइल डेटा डॉट इन अपेंड मोड, तो अपेंड मोड में कौन से ओपन करेगा, फर्स्ट आंसर है। इसमें देखिए ओ कैपिटल है, यहाँ पर न्यू लिखा है, यहाँ पर खाली ओपन लिखा है, तो ओपन हमेशा स्मॉल होता है, लेकिन यहाँ पर ओ कैपिटल है, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। What error is returned by the following statement if the file does not exist, तो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर। अब ये कहता है लास्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम ए क्यू टेक्निकली कॉल्ड, तो रिमूवल को कहते हैं डी क्यू, जब हम क्यू में वैल्यू एंटर करते हैं वो एन क्यू होता है, और वैल्यू जब डिलीट करते हैं वो डी क्यू कहलाता है, ठीक है बात। तो ये था आपके पास सैम्पल नंबर 5। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, और टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके ज्वाइन कर लें, ठीक है, धन्यवाद।